तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 2B। 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। आपने ब्लैंक्स फिल करनी है, ये मैंने सामने लिख दिए हैं। ब्लैंक्स आप कैसे फिल करेंगे ये देखें, ये दोनों नंबर्स प्लस हो रहे हैं, उधर एक नंबर लिखा हुआ है, एक मिसिंग है, तो यही नंबर उधर आ जाएगा 205। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5 4 3 0 प्लस 0, तो किसी भी नंबर में हम 0 जब प्लस करें तो आंसर हमें वही नंबर मिलता है, तो आंसर यही आ जाएगा 5 4 3 0। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड में 3 नंबर्स हो रहे हैं ऐड, 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो जिस तरतीब से भी लिख लो आंसर सेम आएगा। इसमें एक नंबर मिसिंग है जो कि है 36, तो यही आपने ब्लैंक्स में लिखना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, स्टेटमेंट दी गई होगी आपको, आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर्स इज इवन। जब भी आप 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास इवन नंबर ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। ये लें, ट्रू हो गया। नेक्स्ट द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर्स इज ऑड। जब भी आप 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा। यहां लिखा हुआ है द सम ऑफ, जब आप 2 ऑड नंबर्स को ऐड करें तो आंसर ऑड नंबर आए, तो ये गलत है, ये फॉल्स हो गई। नेक्स्ट थर्ड है द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड होल नंबर इज इवन। यानी एक इवन नंबर हो एक ऑड हो, दोनों को प्लस करें तो आंसर हमें इवन नंबर मिलता है, ये भी गलत है, क्योंकि जब भी एक नंबर इवन होगा दूसरा ऑड होगा तो आंसर हमें ऑड नंबर ही मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। आपने डिफरेंस फाइंड करना है किस किस के दरमियान, लार्जेस्ट ऑड नंबर 3 डिजिट्स का, वो लिखना है सबसे पहले। लार्जेस्ट 3 डिजिट्स ऑड नंबर, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट्स का ऑड नंबर कौन सा होता है? 3 डिजिट्स का वो होता है 999। तो फिर है हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। नेक्स्ट नीचे लिख दें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स इवन नंबर। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर लिखना है, वो होता है हमारे पास 100। तो इनका डिफरेंस फाइंड करना है। 999 से 100 निकालेंगे तो 899 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। हमने इस नंबर से इस नंबर को माइनस किया, तो 999 से 100 माइनस किया तो आंसर आया हमारे पास 899। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। दोनों क्वेश्चंस मैंने इधर लिख दिए हैं सारे के सारे, और क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है, वो हमने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सारे दोनों क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स मैंने इधर लिख दिए हैं सामने, हम इनके आंसर्स लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या बताना है, स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बताना है कि ये वैल्यू इसकी इक्वल है या नहीं। तो ये देखें 4 - 2 आंसर आया 2, 8 से 2 माइनस किया तो 6, इधर आ रहा है 6 और इधर
8 से 4 माइनस किया तो 4, 4 से 2 माइनस किया तो 2, 6 2 के इक्वल कभी भी नहीं होता। ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 2 आया 8 आंसर। फिर हमारे पास है 10 माइनस 6, आंसर आता है 4, 4 माइनस 4 0, तो 8 0 के इक्वल कभी भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन, इसमें 6 माइनस 4 2, 10 से 2 माइनस किया 8, 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 4 8, 8 8 के इक्वल होता है। यह स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। नेक्स्ट 15 माइनस 12 आंसर आता है 3 और 12 माइनस 15 आंसर -3। 3 और -3 आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ये सारी ब्लैंक्स फिल करके देनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, ब्लैंक प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 18। इधर 0 प्लस 18, इधर प्लस है, पीछे कौन सा डिजिट मिसिंग है 18, वही आपने डिजिट लिख देना। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 6, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 7 प्लस 2। अब उसने आगे लिखा 5 मल्टीप्लाई बाई डैश प्लस डैश मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर प्लस, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये इधर 5 आएगा और इधर 7 आएगा। नेक्स्ट पार्ट में उसने यहां वाला डिजिट गायब कर दिया है। यहां देखें उसने लिखा डैश मल्टीप्लाई बाई 3, यानी पहले ये डिजिट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आएगा, फिर ये डिजिट इससे, तो ये डिजिट कौन सा है फिर 5, तो ये इधर भी 5 आ जाएगा और इधर भी 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 डैश मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 6। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 6 आता है, वो है नंबर 1। 5 को किस नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर 5 आता है, वो है 0। 5 को 0 में ऐड करो, आंसर 5। 12 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 12। 12 को अगर 1 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर फिर हमें मिलता है 12। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। कौन से नंबर को 10 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर 0। 0 को जिस भी नंबर पे डिवाइड किया जाए आंसर 0 आता है, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे 0। नेक्स्ट डैश डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड करके देनी है, इनको सिंपलीफाई करना है, प्लस मल्टीप्लाई जो लिखा हुआ है करके आपने वैल्यूज फाइंड आउट करके देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने 2 लिख दिए हैं, तीसरा यहाँ नीचे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 542 मल्टीप्लाई बाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 542। अगर आप देखें तो 542 इन दोनों यहां प्लस है, यहां दरमियान में है प्लस, इससे इधर एक वैल्यू है, इससे इधर एक वैल्यू है, दोनों में 542 क्या हो रहा है, दोनों साइडों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सॉल्व करते हैं। 542 मल्टीप्लाई बाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 542। अब बेटा जब दो वैल्यूज हों, दोनों में एक नंबर आ रहा हो जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप उसे कॉमन ले सकते हैं। तो मैं 542 को ले रहा हूं कॉमन, बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास यहां आएगा मल्टीप्लाई,
फिर आगे ब्रैकेट, क्योंकि ये 542 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले किससे मल्टीप्लाई हो रहा था 92 से, तो ये बाहर आ गया और यहाँ क्या रह गया 92, फिर आगे है प्लस, फिर ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या रह गया 8। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड कर दें, लेकिन हम जरा सिंपल मेथड से कर रहे हैं, आपको अच्छी समझ आए। तो 542 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 100। जब आप 542 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 54200। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये देखें लिखा हुआ है 365 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 365 ओनली। अब इसे करना है हमने सॉल्व। अगर हम यहाँ एक एडिशन कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता है, हम इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एडिशन हमने ये करनी है, ये देखें सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ 365 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 365 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ आपने वो नंबर लगाना है जिसका आंसर वापस हमें ये मिले। तो 365 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वापस 365 आए, वो है 1। तो अब यहाँ देखें 365 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ये 365 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई, अंदर यहाँ रह जाएगा 99, फिर प्लस यहाँ रह जाएगा 1, तो 365 मल्टीप्लाई इंटू 100, 99 प्लस 1 900, तो 365 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 36500। ये आप मल्टीप्लाई बेशक कर लें, आंसर यही आएगा। ये था आपका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने क्या बताना है, एक स्टेटमेंट गिवन है, हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं सामने, हमने अब सिर्फ ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये देखें फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दिस। अब ये साइड इसके इक्वल है या नहीं, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आता है 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आता है 2, 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आया 2, 16 को 2 पे डिवाइड करो आंसर आया 8, तो 2 8 के इक्वल नहीं होता, ये हो गई हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 30, 34 होता है 120, 4 5 20, 26 होता है 120, तो आंसर आया दोनों का सेम, तो 120 इक्वल होता है 120 के। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई ट्रू। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई है, ये ऐड है। अब आपने एक डुमैस रूल पढ़ा होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले होती है और एडिशन बाद में होती है। तो 3 4 12 प्लस 1 13, तो 5 3 15, 13 15 के इक्वल कभी भी नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी हो गई आपकी फॉल्स। नेक्स्ट पहले डिवीजन होती है, फिर हमारे पास एडिशन होती है। 10 2 पे डिवाइड किया आंसर 5, 20 प्लस 5 25, 30 को 2 पे डिवाइड किया आंसर आया 15, तो 25 और 15 आपस में इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम 5 को 0 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारा 0 नहीं आता, ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स।
नेक्स्ट हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाई 4, आंसर 0, बिल्कुल 0 को जिस भी नंबर पे डिवाइड करें आंसर 0 आता है। ये स्टेटमेंट भी हो गई ट्रू। नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक, 5 को 5 पे डिवाइड करें आंसर 1। नेक्स्ट 12 को 4 पे डिवाइड करें आंसर आता है 3, और 4 को 12 पे डिवाइड करें तो वो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2B भी कंप्लीट हो गई, और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया।